Today we will continue the story. Yes, there is no misery about it. Miss Beam continued. अब मिस बीम अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोली, there is no misery. इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है. Misery means difficulty. Everyone is very kind. Everyone means every child here. हर बच्चा यहाँ बहुत ज़्यादा दयालु है. एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम. और वो इन एक्टिविटीज़ को एक गेम की तरह समझता है. बिफोर द डे इज़ ओवर. और दिन के पूरा होने से पहले दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज वॉट मिसफॉर्चून इज़. वो कहती है कि दिन के पूरा होने से पहले यहाँ तक कि एक थॉटलेस चाइल्ड, थॉटलेस जो केयरलेस बच्चा है, वो भी ये समझ जाता है कि वॉट मिसफॉर्चून इज़, कि बैड लक क्या होता है. कि मतलब जिस बच्चे को यही नहीं पता परेशानियाँ क्या होती है, वो भी उनके बारे में समझ जाता है. द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट. नाउ मिस बीम सेड कि जो ब्लाइंड डे है वो वास्तव में ही बहुत वर्स्ट है. बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, लेकिन कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि डम डे जिसमें बोल नहीं सकते, इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट. ये ज़्यादा मुश्किल है. वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ. हम बच्चों के मुंह पे पट्टी नहीं बांध सकते. सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर. तो वो ये एक्टिविटी उनको अपनी विल पावर से करनी होती है. मतलब ये एक्टिविटी वो अपने आप करते हैं, खुद अपने आप बिल्कुल नहीं बोलते हैं किसी बिना पट्टी बांधे हुए. कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट. फिर वो मुझसे बोली कि चलो मेरे साथ गार्डन में चलो और अपने आप देखो कि बच्चे इसके बारे में कैसा फील करते हैं. मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल. और मिस बीम जो है मुझको ऐसी लड़कियों के पास ले गई जो जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी. हे इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस. और मिस बीम उन लड़कियों से बोली, देखो यहाँ पे जेंटलमैन हैं जो तुमसे बात करने आए हैं, एंड लेफ्ट अस, और हमको वहाँ पे छोड़कर चली गई. डोंट यू एवर पीप आई आस्क्ड द गर्ल. मैंने एक लड़की से पूछा, क्या तुम मुझसे झाँकती नहीं हो? पीप मीन्स झाँकना. ओह नो शी एक्सक्लेम. वो बोली, नहीं दैट वुड बी चिटिंग. ये तो चिटिंग होगी. बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. वो लड़की बोली कि लेकिन मुझको इतना आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड होना कितना बैड होता है. यू कांट सी अ थिंग. तुम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते हो. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट. तुमको ऐसा महसूस होता है कि तुम किसी भी क्षण किसी भी चीज़ से टकरा सकते हो. इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. और केवल हमें रिलीफ कब मिलता है? जब हम बैठ जाते हैं, क्योंकि बैठने पे टकराने का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है ना. आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू आई आस्क्ड. मैंने उससे पूछा कि जो तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं वो तुम्हारे लिए काइंड दयालु होते हैं? फेयरली. कहती हाँ, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न. कहते नहीं, बट दे आर नॉट एज केयरफुल, लेकिन वो इतने केयरफुल नहीं होते जितने कि मैं. आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न. जब मेरी टर्न आती है तो मैं ज़्यादा केयरफुल होती हूँ. दोज दे हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स. पे वो बोली वो बच्चे जो कि ये एक्टिविटी पहले कर चुके हैं वो ज़्यादा अच्छे हेल्पर्स होते हैं. इट्स परफेक्टली घेसली नोट टू सी. कहते ये बड़ा डरावना है कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता. आई विश यू वुड ट्राई. और मेरी इच्छा है तुम भी इसको ट्राई करो. शैल आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क्ड. मैंने उससे पूछा, क्या मैं तुमको ले जा सकता हूँ कहीं? ओह यस शी सेड. वो बोली हाँ, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. चलो छोटी सी वॉक के लिए चलते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. केवल तुम मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बताओगे. आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर. कहती मुझे बहुत खुशी होगी जब ये दिन हो जाएगा, पूरा हो जाएगा. द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस. कहते जो बाकी जो दिन होते हैं, बाकी जो दिन है वो इस दिन से आधे ही बैड होते हैं. हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन. कहते हैं कि जब हमारे पैरों को बांधे जाता है और हम लोग क्रच बैसाखी के सारे उछलते हैं, इज़ ऑलमोस्ट अ फन आई गेस. मैं ये सोचती हूँ कि वो तो एक फ़न की तरह है. हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम. लेकिन अगर हाथों को बांध दिया जाए तो ये कुछ मुश्किल हो सकता है. बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प. क्योंकि तुम बिना किसी की मदद के ना तो तुम खा सकते हो, एंड थिंग्स लाइक दैट, और ना ही कोई चीज़ कर सकते हो. आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे एट लीस्ट नॉट मच. मैं ये नहीं सोचती कि जो डेफ डे होता है वो ज़्यादा, कि डेफ होना जिसमें हमको क्या है सुनाई नहीं देता, ये ज़्यादा मुश्किल है. बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग. लेकिन ब्लाइंड होना बहुत ज़्यादा डरावना है. माई हेडेक ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट. कहते मेरे सिर में सारे दिन दर्द रहता है कि आई विल गेट हर्ट, कि मेरे को चोट ना लग जाए. वेयर आर वी नाउ? नाउ द गर्ल सेड वेयर आर वी नाउ, कि हम कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड. आई सेड आई हेयर नरेटर बोला इन द प्ले ग्राउंड, हम प्ले ग्राउंड में हैं. वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, और हम घर की तरफ जा रहे हैं. मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल. और मिस बीम जो है एक लड़की के साथ एक लंबी सी लड़की के साथ गार्डन में वॉक कर रही हैं. वॉट इज़ द गर्ल वियरिंग? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड. मेरी छोटी सी दोस्त ने पूछा, वॉट इज़ द गर्ल वियरिंग? उस लड़की ने क्या पहन रखा है? अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ग्लाउज.
पिंक ब्लाउज, मैंने कहा एक ब्लू कलर की स्कर्ट पहन रखी है और पिंक कलर का ब्लाउज। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड, वो बोली हम, मैं सोचती हूँ ये मिली होगी। वॉट कलर इज़ हर हेयर, उसके बालों का रंग कैसा है। वेरी लाइट, आई सेड, मैंने बोला बहुत हल्का। यस दैट्स मिली, हाँ वो तो मिली है। शी इज़ अ हेड गर्ल, वो हमारी हेड गर्ल है। देर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड, मैंने कहा वहाँ पे एक बूढ़े आदमी हैं जो कि रोजेस को बांध रहे हैं। यस दैट्स पीटर, हाँ वो पीटर हैं। ही इज़ द गार्डनर, वो हमारे माली हैं। ही इज़ 100 of years old, वो देखने में 100 साल के लगते हैं। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस, कि मैंने कहा यहाँ पे एक लड़की है विथ कर्ली हेयर, जिसके कि कर्ली रेड कलर के हेयर हैं। शी इज़ ऑन क्रचेस, उसने बैसाखी ले रखी है। दैट्स अनीता, शी सेड, वो बोली वह अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और हम टहलने लगे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, मैंने कहते वो नरेटर कहता है मैंने ये तभी मैंने ये पाया दैट आई वॉज 10 टाइम मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, कि मैं जितना पहले थाटफुल था उससे 10 गुना और ज़्यादा थाटफुल हो गया हूँ, मतलब औरों के बारे में सोचने लगा हूँ, काफ़ी केयरफुल हो गया हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज, और मैंने ये रियलाइज़ किया दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग टू समवन एल्स, अगर हमें किसी और को लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करना पड़े तो इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू बी, तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, और जब मेरा वहाँ से जाने का टाइम आ गया, आई टोल्ड मिस बीम, मैं मिस बीम से बोला दैट आई वॉज़ वेरी सॉरी टू गो, कि मुझको यहाँ से जाने में बहुत दुख हो रहा है। शी रिप्लाइड, वो बोली देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, मेरे सिस्टम की तो बात ही यही है, जो यहाँ पे आता है उसका जाने का मन ही नहीं करता। सो चिल्ड्रन, द स्टोरी इज़ कम्प्लीटेड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी वेल।